रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने अरेज के बारे में पढ़ा था। तो वो जो अरेज हमने डिस्कस की थी वो वन डायमेंशनल अरे थी। उसकी ज़रूरत कब पेश आती है? लाइक अगर मैं इस डेटा को अरेज कर देता हूँ, अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा हो जिसमें एक कॉलम है, रोज़ चाहे ज़्यादा हो, तो एक कॉलम है और इसको आप सिंपल एक लीनियर डेटा कह सकते हैं, तो इसके लिए आप वन डायमेंशनल अरे यूज़ करते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। या बिलफर्ज डेटा ऐसा है, इसको मैं अरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये भी वन डायमेंशनल अरे का डेटा है, लेकिन बिलफर्ज अगर मैं इस डेटा को यूँ बना लेता हूँ, ये डेटा मेरे पास आ गया टू डायमेंशनल अरे, यानी कि जो टेबल होते हैं जो आम रूटीन में आप यूज़ करते हैं वो टू डायमेंशनल डेटा होता है। ये टू डायमेंशनल कैसे, ये देखें, इसमें कॉलम्स कितने 1 2 3 एंड 4, रोज़ कितनी है 1 2 3 4 और 5। तो आप समझ लें मेरे पास 4 कॉलम्स और 5 रोज़ का डेटा है। अब इस डेटा को मैंने अरे की फॉर्म में शो करना है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि ये 20 वैल्यूज़ बनती है ना, तकरीबन 5 चौका 20, तो आप 20 वैल्यू की एक अरे ले लेंगे। नहीं, आपको टू डायमेंशनल अरे लेनी है। वो किस तरह हम यूज़ करते हैं मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए, लास्ट अरे में हमने अरे इस तरह डिफ़ाइन की थी ना, सिंगल डायमेंशनल अरे। हमने कहा उसका नाम ए है और 1 से लेके 7 तक है। अब हमें क्या चाहिए? टू डायमेंशनल अरे जिसमें कॉलम्स की तादाद 4 है, ये कॉलम्स आ गए। उसके बाद आपने कॉमा लिखना है और 1 2 5, क्योंकि रोज़ हमारे पास कितनी है 5। अब देखिए, पहले वेरिएबल का नाम इस तरह होता था ना कि A1 में 15 स्टोर कर दो, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब कॉलम का, अब आपके वेरिएबल का नाम होगा A1, 1। ठीक है, दूसरे वेरिएबल का नाम क्या होगा? A1, 2। ठीक है, ये लें। फिर क्या होगा? A1, 3। ठीक है, पहला कॉलम और तीसरी रो, उसमें वैल्यू दे दो। ठीक है, ज़रा दोबारा सुन ले, ये जो एक्सेल के ऊपर मैंने आपको दिखाया ना फ़िलहाल फॉर्म, ये इसके पीछे है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया। इस वक्त जो मैं अब प्रोग्रामिंग करके आपको दिखा रहा हूँ उसका इस डेटा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। एंड में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसका ताल्लुक़ इस डेटा के साथ होगा। अब देखें, इस तरह से आप स्टोर करते जाएंगे। अगेन वही प्रॉब्लम जिस तरह पहले समझाई थी। ये आपने जब टू डायमेंशनल अरे लिखते हैं ना 4 एंड 5, तो इतना लिखने से आपके 20 वेरिएबल डिफाइन हो गए। कैसे पता चला? 5 को 4 से ज़रब देते, 5 का 20। अगर बिल फर्ज मैं इधर लिखता हूँ 40, इधर लिखता हूँ 50, तो ये कितने वेरिएबल बन गए? ये 90 नहीं बने, बल्कि 40 को 50 से ज़रब दें तो ये बनता है तकरीबन 9000 वेरिएबल बन जाएंगे। तो वो 9000 वेरिएबल कैसे बनेंगे? अभी देखें, 5 का 20 कैसे बनेंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। मैं थोड़ा सा करके आपको दिखा देता हूँ। तो अब आपको मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, तो इस तरह ये आप 20 वेरिएबल डिफ़ाइन करके उनमें वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ये टेबुलर वैल्यू होगी जो आपने टू डायमेंशनल अरे में स्टोर की। अगेन क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इस तरह हम एक एक स्टेप पे लिखेंगे? अगर बिल फर्ज हमें 9000, जैसे मैंने पहले लिखा था 40 और 50, 9000 वैल्यूज़ को स्टोर करना है, तो या 5 चौका 20, नहीं वो 9000 नहीं था, वो 20000 जो भी बनता था, इसको मल्टीप्लाई कर लें आप 40 और 50 को, 5 चौका 20 और 20000। ठीक है, तो क्या हम 20000 दफ़ा ऐसे लिखेंगे? नहीं, अगेन यहाँ पे भी लूप इस्तेमाल होगा, लेकिन इस दफ़ा लूप जो है वो भी नेस्टेड लूप इस्तेमाल होगा। आप समझ लें 2D लूप, यानी लूप भी पहले हम सिंगल यूज़ करते थे ना, अब डबल लूप यूज़ होगा।
और डबल लूप से भी क्या होगा वो मैं आपको भी एक सिनेरियो बताता हूँ, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। अभी मैं एक नेस्टेड, इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप, तो नेस्टेड लूप के बारे में बताने लगा हूँ ताकि आपको 2 डायमेंशनल अरे में वैल्यू स्टोर करना भी आ जाए। ये सिनेरियो आपने ज़रा जहन में रखना है तो फिर आपको समझ में आएगी। तो इसके साथ साथ हम नेस्टेड लूप का भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, नेस्टेड लूप कैसे काम करता है ये देखिए। अब इंटरेस्टिंग बात आप देखें कि ये जो लूप मैंने लिखा है ना, ये लूप सिर्फ 4 दफ़ा चलेगा, ठीक है। अब नेस्टेड लूप में देखें क्या कमाल होता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये देखिए, ये एक्स वाला लूप है, ये ज़रा गौर से समझने वाली बात है। एक्स वाला लूप यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है जहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट एक्स। दूसरा लूप यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है जहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट वाई। तो आप गौर से देखें तो पता चलेगा कि अंदर वाला लूप इनर लूप है, बिल्कुल अंदर है बाहर वाले लूप की बाउंड्री के। तो जब लूप इस तरह होना तो इसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। और ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा? अगेन 5 को 4 से ज़रब दे दें, कितना होता है 5 चौका 20, तो ये लूप 20 दफ़ा चलेगा। ये से मुराद यहाँ लिखी हुई स्टेटमेंट, यहाँ लिखी हुई स्टेटमेंट 20 दफ़ा चलेगी। बिल फर्ज अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, मैसेज बॉक्स इन द नेम ऑफ अल्लाह, तो ये कितनी दफ़ा चलेगा? 20 दफ़ा। चले मैं इसको कम करके आपको दिखा ही देता हूँ। तो इसको कर लें 2 और 3। अब आप बताएं कितनी दफ़ा चलेगा? 3 दूनी 6, तो ये मैसेज बॉक्स 6 दफ़ा लिखा हुआ आना चाहिए। इसको हम कर देते हैं फारिग। 6 दफ़ा लिखा हुआ आना चाहिए इन द नेम ऑफ अल्लाह। 1 2 3 4 5 और 6। तजर्बा कामयाब हो गया। अब आपको मान लेना चाहिए कि मैं सही कह रहा था। अब आ जाए। अब अगर मैं इसको चलाऊँगा तो 20 दफ़ा लिखा हुआ आएगा इन द नेम ऑफ अल्लाह, लेकिन फ़िलहाल हमें ये प्रिंट नहीं कराना। हमें क्या करना है, हमने इस अरे को वैल्यूज़ देनी है। अब अगेन पहले भी मैंने आपको बताया था कि रट्टे नहीं लगाने, समझ लें कि लूप कैसे चलता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वो आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ये लूप ऐसे चलेगा, पहले x की वैल्यू होगी 1 और ये 5 दफ़ा चलेगा। यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। उसके बाद इसको ऑर्डर मिलेगा नेक्स्ट x। जो ही ऑर्डर मिलेगा ये यहाँ से घूम के ऊपर जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 2। अब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये लूप दोबारा 5 दफ़ा चलेगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x2 y2, x2 y3, x2 y4, x2 y5। उसके बाद ये फिर नीचे आएगा, इसको इंस्ट्रक्शन मिलेंगी कि x की वैल्यू 3 कर दो, ये 3 कर देगा और ये लूप अगेन 5 दफ़ा चलेगा, 3 1 3 2 3 3। उम्मीद है कि आपको ये सीक्वेंस समझ आ गया होगा। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब आपको मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा अब वैल्यू किस तरह देनी है। अब देखें, अगेन मैंने क्या किया, 20 दफ़ा लूप चलेगा, ये हिस्सा 20 दफ़ा चलेगा। ये x की वैल्यू 1 1 y 1 2 1 3 1 4, इसी तरह 2 1 2 2, ठीक है 20 दफ़ा। लेकिन हर जगह पे क्या स्टोर हो जाएगा? 56। अगेन मसला आ गया। तो चलें, लूप तो आपको समझ आ गया और 2 डायमेंशनल अरे भी समझ आ गई। लेकिन नई प्रॉब्लम क्या आ गई कि हर इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी 56। अभी पहले प्रिंट करके देखते हैं। लूप के बाहर जाके आपने प्रिंट करना है।
A12 प्रिंट करूँ, A22 प्रिंट करूँ, A34 जो भी करूँगा तो 56 ही आंसर आएगा। ये देखें आ रहा है। तो इस मसले का भी हल करेंगे कैसे, इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स में लिख दिया एंटर वैल्यूज़, यानी बार बार वैल्यू 20 दफ़ा ये हमसे वैल्यू मांगेगा, तो 20 की दफ़ा हम वैल्यू एंटर करेंगे। लेकिन आपने याद रखना है 1,2 पे मैंने क्या वैल्यू एंटर की है, तो मैं आपको बता भी दूंगा। मेरा ख्याल है सेकंड नंबर पे जो वो वैल्यू हमसे पूछेगा वो आपने याद रखनी है। तो मैं इसको चलाने लगा हूँ। फर्स्ट वैल्यू 12 एंटर की, सेकंड आपने याद रखनी है 93, ये याद रखना है 93 एंटर की है। बाकी मैं जल्दी से एंटर करने लगा। गलत वैल्यू एंटर करने की वजह से प्रोग्राम क्रैश हुआ है, तो मैं इसको ज़रा आपकी इजाज़त से इसको मैं 2 कर दूँ ताकि तंगी ना हो। 2 ज़र 4, 4 दफ़ा पूछेगा तो इतनी ज़्यादा हमें तंगी नहीं होगी। चलिए 1 2 यानी सेकंड नंबर पे जो वैल्यू होगी वो हमें याद रखनी है। देख रहे हैं सेकंड नंबर पे 93 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आप क्वेश्चन सुन लें। इसका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आपसे कहा जाए कि एक्सेल की शीट में डेटा है, ये देखें एक्सेल की शीट में डेटा है। इस डेटा को यहाँ से उठाएं, B55 B56 यहाँ से वैल्यूज़ उठाएं और 2 डायमेंशनल अरे में स्टोर कर दें। ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप एक 2 डायमेंशनल अरे लें जिसके 5 कॉलम्स हों और 25 रोज़ हों। 5 कॉलम्स और 25 रोज़ हों। कॉलम का नाम भी बताया जाए ये होगा, और रोज़ का नाम भी बता दिया जाए किस लिए। और 5 और 25 एक्सेल की शीट में वैल्यूज सेव हो जाए। दोबारा सुने, 2 डायमेंशनल अरे लें जिसके 5 कॉलम्स हों और 25 रोज़ हों, और यहाँ से आप इनपुट बॉक्स से वैल्यू मांगे, वो आप वैल्यू एंटर करें। वो सारी की सारी वैल्यूज़ एक्सेल के अंदर यहाँ आके 5 रोज़ 5 कॉलम्स सॉरी और 25 रोज़ ऐसे बने, और वो वैल्यूज़ आके यहाँ सेव हो जाए। तो ये आपका एक, इसकी आप प्रैक्टिस करें। इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस खुद ही बनाएं, खुद ही सोचें, उनकी प्रैक्टिस करें, और तो उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उनको आप फिर सॉल्व कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।